जय जय श्री राधे। देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु और शालिग्राम रूप माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी है बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध चला, तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रही हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगी मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटेंगे तो मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा का व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद करें। इस पर भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धर और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में उठ गई और उनके चरणों में गिर गई। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आ गए और कुछ न बोल सके। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता ही प्रार्थना करने लगे कि वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख में एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि इस पत्थर में भी मैं रहूंगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठान एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सभी के साथ शेयर करें और मुझे भी बताएं कि